हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर से। जो चैप्टर का नाम है बच्चों, चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय में आज का हमारा टॉपिक है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे, मानव मस्तिष्क कैसे कार्य करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें और साथ में वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या जो हमारे शरीर में मेरुरज्जु का कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क उसका हम सोचने वाले प्राणी हैं। हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरु तंत्रिकाओं की बनी होती है। कैसे बनती है? जो हमारा मेरुरज्जु है किससे मतलब तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है, जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। क्या करती है? सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिका संबंध होते हैं। सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिका के संबंध होते हैं। ये मस्तिष्क में संकेंद्रित होते। क्या होते हैं? मस्तिष्क में क्या होता है? संकेंद्रित, जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। क्या होता है? जो मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे मुख्य समन्वय क्या है? केंद्र, समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जो हमारा ब्रेन है और हमारी मेरुरज्जु है क्या कहते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। यह शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? मेरुरज्जु तथा जो मस्तिष्क है हमारा, वो शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा इनका समाकलन करते हैं। सूचनाएं प्राप्त करते हैं और क्या समाकलन करते हैं। जैसे आपको कुछ चिट्ठी काटती होगी तो आपको क्या होता होगा? चिट्ठी का अनुभव होता है। वो अनुभव हमारे मस्तिष्क तक जाता है और फिर मस्तिष्क से रिटर्न उस कोशिका तक पहुंचता है जहाँ से हमें चिट्ठी काटती है। हम डायरेक्ट अपने हाथों से चिट्ठी को वहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि वो मस्तिष्क से डायरेक्ट सूचना जाता है। हाँ, चिट्ठी काटती है तो हमें मस्तिष्क को अनुभव होता है कि हमें चिट्ठी काटी, फिर उधर से रिप्लाई आता है कि जल्दी हटाओ, तो हटा लेते हैं। हम अपनी क्रियाओं के बारे में सोचते हैं। लिखना, बात करना, एक कुर्सी को घुमाना, किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना इत्यादि के ऐच्छिक क्रियाओं के उदाहरण है। क्या होती है? ऐच्छिक क्रियाओं के उदाहरण है कि जो हम अपनी क्रियाओं के बारे में सोचिए। जैसे आप कहीं बैठते हैं, उठते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं, हम सोते हैं। ये क्या, इस सारी, जैसे हम अपनी कॉपी पर नोट लिखते हैं, पढ़ते हैं, यहाँ तक कि कुर्सी को घुमाते हैं, क्या है? सारी कार्य क्या है? अच्छी क्रियाएं होती हैं। क्या होती है? अच्छी क्रियाओं का उदाहरण है जो आगे क्या करना है। हाँ, आगे क्या करना इसका निर्णय निर्धारित होता है। अतः मस्तिष्क को पेशी तक संदेश भेजते हैं। क्या होते हैं? मस्तिष्क को भी पेशियों तक संदेश भेजते हैं। तो यह दूसरा मार्ग है जिसमें तंत्रिका तंत्र पेशियों में संचार भेजता है। जिसमें तंत्रिका पेशियों में संचार भेजता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार परिधीय तंत्रिका तंत्र द्वारा सुगमता प्रदान करता है। क्या होता है? जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार की परिधीय तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करता है। जो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से बना होता है। जो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से बना होता है। इस प्रकार मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया की अनुमति प्रदान करता है। इस प्रकार मस्तिष्क को हमें सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करती है। जैसे आपको संभावना होगी कि यह एक जटिल अभिकल्पना द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों से है। क्या होता है? यह एक जटिल अभिकल्पना द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जो विभिन्न आगत एवं निर्गत सूचनाओं को समाकलन करने के लिए उत्तरदायी होता है। क्या होता है? जो ये भावनाएं होती हैं कि यह जटिल अभिकल्पना द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों से विभिन्न आगत आता है। ठीक है, शरीर के पूरे भागों से जो सूचना होती है इसे मस्तिष्क तक जाता है और मस्तिष्क से फिर क्या होता है? रिटर्न वहाँ तक जाता है जहाँ से सूचना आई है। ठीक है, वो क्या करता है? तंत्रिका तंत्र के माध्यम से जाता है मस्तिष्क तक। ठीक है, फिर रिटर्न वहाँ से मस्तिष्क से तंत्रिका तंत्र के माध्यम से उस शरीर की कोशिका तक आता है। ठीक है, यह पूरा किया जाता है। मस्तिष्क में इस तरह के 3 मुख्य भाग या क्षेत्र होते हैं जिनका नाम अग्र मस्तिष्क। अब जो ये
रिटर्न है उनको अलग अलग सिस्टम, अलग अलग अंग के द्वारा अलग अलग नियंत्रित किया जाता है। तो मस्तिष्क में इस सारे कार्य को करने के लिए मस्तिष्क का 3 मुख्य भाग होता है, जिनका नाम है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क के इस तरह के 3 भाग होते हैं, वो क्षेत्र होते हैं। पहले पार्ट को हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क तथा मध्य मस्तिष्क। ठीक है, देखिए ये हमारा अग्र मस्तिष्क है, ये हमारे फ्रंट का पार्ट है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, ये प्रमस्तिष्क, ये मध्य मस्तिष्क है। मिडिल पार्ट को मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है जो यहाँ पर पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी। ये पश्चिम मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, ये पश्च मस्तिष्क का पार्ट है। क्या होते हैं पश्च मस्तिष्क के, क्या पार्ट होते हैं। ये हमारा अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, ये प्रमस्तिष्क। ठीक है, लेकिन जो ये हमारा पश्च मस्तिष्क का पोन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क, क्या है, सारे के सारे पश्च मस्तिष्क के पार्ट है कि जो हमारे गर्दन के पीछे वाले भाग में होते हैं। जो ये अग्र मस्तिष्क जो हमारा फ्रंट मतलब आँख के ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। और जो ये मध्य मस्तिष्क होता है जो हमारे माइंड के पूरे बीचों बीच में होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, कहाँ स्थित है, हमारे मध्य मस्तिष्क में स्थित है। कहाँ स्थित है, हमारे मध्य मस्तिष्क में कौन स्थित है, हाइपोथैलेमस स्थित है। मस्तिष्क का मुख्य भाग, सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क होता है। जो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का मुख्य भाग जो सोचने वाला भाग होता है वो क्या था, हमारा अग्र मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं, इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग प्राप्त करने के लिए क्या होते हैं, क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सूंघने या देखने आदि के लिए विशिष्टकृत होते हैं। क्या होते हैं, विशिष्टकृत होते हैं। इसमें साहचर्य क्षेत्र के पृथक होते हैं। इसमें साहचर्य क्षेत्र के पृथक होते हैं, जहाँ इन संवेदी सूचनाओं अन्य ग्राही से प्राप्त सूचना एवं पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र जैसे सुनने, अलग अलग अग्र मस्तिष्क का जो क्षेत्र है वो सुनने, सूंघने तथा देखने आदि के लिए क्या विशिष्ट है। जैसे हम देखते हैं, सूंघते और देखने का काम करते, सूंघने का काम करते, क्या अलग आदि के लिए विशिष्टकृत होता है। इसमें सहचार्य के क्षेत्र में पृथक होते हैं। सहचार्य के क्षेत्र से पृथक, जहाँ संवेदी सूचनाएं अनिग्राही से प्राप्त सूचनाओं एवं पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाया जा सकता है। यहाँ पे क्या होता है, जहाँ संवेदी सूचनाओं को अनिग्राही से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और सूचनाओं और पहले से मस्तिष्क में जो एकत्रित सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। ठीक है, इन सब पर आधारित निर्णय लिया जाता है कि अनुक्रिया तथा सूचनाएं प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुंचाई जाए, जो ऐच्छिक पेशी की गति को हमारी टांग पेशियां नियंत्रित करती हैं। जैसे कि इस सब पर आधारित एक निर्णय लिया जाता है कि जो अनुक्रिया तथा सूचनाएं हैं प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुंचाई जाती है जाए। जो ऐच्छिक पेशियां हैं, जो हमारी ऐच्छिक पेशी जैसे हमारी आंत है, इसको जिस पे ऐच्छिक पेशी वो होती हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमको कोई सामान उठा कर रखे तो हम अपने हाथ से उठा कर, ये हम चाहेंगे तो हमारा हाथ उठा कर रखेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं रखेगा। ऐच्छिक पेशियां होती है। जैसे हमारी टांग की पेशियां नियंत्रित करती हैं। हाँ, ऐच्छिक पेशी की गति को जैसे हमारी टांग की पेशियां नियंत्रित करती हैं। हालांकि प्राकृतिक में कुछ संवेदन देखने और सुनने से अधिक जटिल होते हैं। क्या होता है कि जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं उससे क्या तो अधिक जटिल होते हैं। जैसे हमें कैसे पता लगाए कि हम पर्याप्त भोजन खा चुके, हमारा पेट पूरा भरा है, यह जानने के लिए एक भूख से संबंधित केंद्र है जो अग्र मस्तिष्क का एक अलग भाग है। हाँ, हमको कैसे पता लगाएंगे कि हम पर्याप्त भोजन खा चुके, हमारा पेट भरा हुआ, यह जानने के लिए कि भूख से संबंधित एक केंद्र है जो हमारे मस्तिष्क अग्र भाग का एक अलग पार्ट है। ठीक है, अग्र भाग का जो हमारे अग्र मस्तिष्क में एक अलग भाग है। ठीक है,
मानव मस्तिष्क में नामांकित चित्र का अध्ययन कीजिए। ठीक है, अभी हमने देखा है मानव मस्तिष्क में नामांकित चित्र का अध्ययन किए हैं। ठीक है, हम देख चुके हैं कि विभिन्न भागों की विशिष्ट कार्य क्या है। सभी हम मानव मस्तिष्क में देखें, अग्र मस्तिष्क देखें, पश्च मस्तिष्क देखें, मेडुला देखें, हाइपोथैलेमस देखें, पॉन्स देखें, और इन सब का देखें। अभी दिखा भी देते हैं हम आपको। आप अपने अध्यापक से परामर्श करते कर कहें कि प्रत्येक भाग के कार्य का पता लगाना। आपको कहें कार्य का पता लगाना। आइए प्रतिवर्त शब्द का दूसरा उपयोग भी देखते हैं। जैसे कि हमने प्रारंभ में चर्चा की थी कि जब हम किसी ऐसे खाद्य पदार्थ को देखते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ को देखते हैं जिससे हम पसंद करते हैं, तो अनायास ही हमारे मुंह में के अंदर पानी आता है। जैसे आपको रसगुल्ला पसंद है, कोई खा रहा हो तो आपको क्या होगा, अचानक आपके मुंह में भी पानी आना। नहीं तो जैसे मान लीजिए इमली है, मनपसंद आपका इमली है, तो कोई दूसरा खा रहा हो, चाहे दूसरा कोई लेकर जा रहा हो आपके सामने से, चाहे आपके पास से, तो क्या होगा कि आपको मुंह में थोड़ा पानी आ जाता है। काश मेरे पास भी होता, उसको हम खा लेते। हृदय स्पंदन के बारे में हम नहीं भी सोचते, तभी यह होगा कि वास्तव में इनके बारे में सोचकर या चाहकर भी आसानी से इन क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते। जो हमारे हृदय स्पंदन के बारे में हम नहीं सोचते, तभी क्या होता है कि वो वास्तव में इनके बारे में सोचकर या चाहकर हम इसका नियंत्रण को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते। क्या हमें सांस लेने के लिए, भोजन पचाने के लिए सोचना, याद करना पड़ता है। क्या होती है कि हम क्या करते हैं कि हाँ, जो हमारी हृदय की गति है, जो दिखते हुए लगातार चलती रहती है, जो हमारा हृदय वो लगातार चलता रहता है, कभी थकता नहीं, चलता ही रहता है। इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमेशा चलता रहती है। चाहकर भी आसानी से हम इन क्रियाओं को नियंत्रण नहीं कर सकते। क्या हमें सांस लेने के लिए, भोजन पचाने के लिए इन्हें सोचना, याद करना पड़ता है। अतः सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन तथा कोई सोची क्रिया जैसे कुर्सी खिसकाना के मध्य में एक और पेशी गति का सेट, जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है। इन अनैच्छिक क्रियाओं में से कई मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क में नियंत्रण होती है। इन ऐच्छिक क्रियाओं में से कई मध्य मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क के नियंत्रण होती है। अनैच्छिक क्रियाओं में नियंत्रित होती है। अनैच्छिक क्रियाओं नियंत्रित, ये सभी अनैच्छिक क्रिया जैसे रक्तदाब, लार आना, वमन पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। क्या होता है, जैसे हम अनैच्छिक क्रिया, जैसे हमें जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तदाब, और लार को आना, हमारे मुंह से जो लार निकलती है, लार का आना, और जो वोमिटिंग होती है, वमन होता है, वोमिटिंग होती है, क्या होता है, हमारे पश्च मस्तिष्क में इसी मेडुला द्वारा क्या होता है, मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसी मेडुला द्वारा होता है। अनैच्छिक पेशियाँ वो पेशियाँ होती हैं जो जिसपे हमारा नियंत्रण नहीं होती है, वो अपने आप ही चलती रहती है। जैसे हमारा हृदय कभी क्या होता है, ये अनैच्छिक पेशी है, यह कभी भी थकता नहीं है, रेगुलरिटी बनाकर चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, या कभी बंद कर सकते, चाहे रोक सकते, नहीं रोक नहीं सकते, और हमेशा चलता रहता है। अनैच्छिक पेशी में कहते हैं जो हमारा ब्लड प्रेशर है, रक्तदाब है, हमारी शरीर में रक्त क्या बहता रहता है हमें शरीर, और जो हमारी लार आती है, और जो हमारी वोमिटिंग होती है, क्या होता है, पश्च मस्तिष्क मेडुला द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है। देखिए, ये हमारा पश्च मस्तिष्क है, इसके द्वारा क्या होता है, जो हमें वोमिटिंग आती है, लार निकलता है, जो हमारे ब्लड को नियंत्रित करता, कौन करता है, मेडुला अम्बलिगेटा के पश्च मस्तिष्क द्वारा, मेडुला द्वारा क्या नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, ये हमारा पश्च मस्तिष्क पीछे के साइड में, देखिए पीछे के साइड में, हमारे गर्दन के पीछे साइड वाला ठीक पार्ट है। ठीक है, कुछ ही क्रियाएं जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना पर विचार कीजिए। यह पश्च मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव होता है। क्या होता है, जो हमारा पश्च मस्तिष्क है, ये पश्च मस्तिष्क के भाग में अनुमस्तिष्क स्थित होता है, जिसके द्वारा संभव होता है। ठीक है, ऐच्छिक क्रियाएं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी होती है। कल्पना कीजिए यदि हम इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं और ये सभी घटनाएं काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। अगर ऐच्छिक पेशियाँ, ऐसी पेशियाँ जिन पर हमारा नियंत्रण होता है, उनको हम ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं। अगर जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, आपको जहाँ तक जाना है वहाँ तक जाएंगे, उसके बाद क्या है, आप साइकिल रोक कर अपने स्थान से उतर जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे आप
जैसे आप एक सीधी रेखा में चल रहे हैं, तो आपको सीधी रेखा में चलते चलते आपको जहाँ तक जाना होगा जाएंगे, उसके बाद क्या करते आराम से वहाँ से मुड़कर किसी और की तरफ चल जाएंगे। लेकिन अब मान लीजिए ऐच्छिक न होती, हमारे नियंत्रण में न हो, तो हम क्या करते हैं, और किसी सीधी रेखा में जाए तो चलते जाएंगे, चलते सामने नहीं देखेंगे दीवार आ रहा है, गाड़ी आ रहा है, बस हम सिर्फ चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। अगर पेंसिल ऐच्छिक पेशी न, तो अगर हमको पेंसिल उठाना है, नीचे जमीन पे गिरा है, तो उसको हम उठाने के लिए झुकेंगे तो झुके ही रह जाएंगे, अगर ऐसी ऐच्छिक पेशियाँ ना हो तो। ठीक है, कि ये क्या करते हैं, कुछ क्रिया जो सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना पर विचार कीजिए, यह पक्ष मस्तिष्क में स्थित कि हमको इन सबको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कि जो हमारे पक्ष में स्थित भाग अनुमस्तिष्क के द्वारा ही क्या तो संभव हो पाता है, कि अनुमस्तिष्क में ही हमें संदेश देता है कि हमको सीधी रेखा में चलना है, हमें पेंसिल साइकिल पे चलाना है, और हमारी पेंसिल गिर गई उसको उठाना है। तो ऐच्छिक क्रियाओं की जो ऐच्छिक क्रिया होती है क्या करती है, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी होती है। क्या होती है, ऐच्छिक पेशियाँ ही हमारे शरीर के जो संतुलन को बनाती है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा ये रचित, ये ऊतक रचित कैसे होते इनके बारे में पढ़ेंगे। ये ऊतक रचित कैसे होते इनके बारे में पढ़ेंगे। मस्तिष्क की तरह ही कोमल अंग जो विविध क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है, मस्तिष्क की तरह ही जो कोमल अंग विविध क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है। सावधानी पूर्वक रक्षा होनी चाहिए। क्या होता है, जो हमारे मस्तिष्क है उसको सावधानी पूर्वक रक्षा होनी चाहिए। इसके लिए शरीर की अभिकल्पना इस प्रकार की है कि जो मस्तिष्क एक हड्डियों की बॉक्स में क्या अवस्थित होता है। जो हमारा मस्तिष्क है हड्डियों के बॉक्स में क्या अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल रूपी गुब्बारे में मस्तिष्क होता है। क्या होता है, जो हमारा बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक लिक्विड रूपी गुब्बारा होता है, उसमें क्या हमारा ब्रेन स्थित होता है, जो प्रघात और सूचक उपलब्ध करता है, जो चोट लगने से चाहे उसको कोई नुकसान ना हो उससे बचाता है। ठीक है, यदि आप अपने हाथ को कमर के मध्य नीचे ले जाए तो आप एक कठोर भाग उभरी हुई संरचना का अनुभव करेंगे, जो हमारा जो कैसेरुकडंड है, या आप उसको रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं, कैसेरुकडंड या रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं, जो मेरुरज्जु की रक्षा करती है, जो हमारी मेरुरज्जु की रक्षा करती है। मस्तिष्क की तरह ही कोमल अंग जो विविध क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है, विविध क्रियाओं के लिए क्या बहुत आवश्यक है। सावधानी पूर्वक रक्षा भी होनी चाहिए। जो हमारा ब्रेन है वो एक कोमल और अंग है जो विविध क्रियाओं के लिए क्या आवश्यक है। हमारी सारी क्रियाएं क्या होती है मस्तिष्क के द्वारा ही नियंत्रित होती है, लेकिन आवश्यक है सावधानी पूर्वक रक्षा होनी चाहिए। क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है इसको सावधानी पूर्वक रक्षा, इसके लिए शरीर की अभिकल्पना इस प्रकार है। जो हमारे मस्तिष्क है ना, हमारे हड्डियों की एक बॉक्स है। क्या होता है, हड्डियों की बॉक्स जैसे संरचना में क्या अवस्थित स्थित है। बॉक्स के जो अंदर है, बॉक्स के अंदर लिक्विड रूपी तरल गुब्बारा जो हमारा जो ब्रेन क्या स्थित है, जो प्रघात या मतलब चोट या आघात या किसी से भी रक्षा करती है। ठीक है, यदि आप अपने हाथ को कमर के मध्य के नीचे ले जाए तो आप एक कठोर उभार वाली संरचना का अनुभव करेंगे। यह कैसेरुकडंड या रीढ़ की हड्डी जो मेरुरज्जु की रक्षा करती है। अब हमारा टॉपिक है तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है। तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है उनके बारे में पढ़ें। अब तक हम तंत्रिका ऊतक की चर्चा कर रहे थे कि यह कैसे सूचना एकत्र करता है। अब तक हम तंत्रिका ऊतक की चर्चा करते हैं कैसे सूचना एकत्र करता है और इन्हें शरीर में भेजता है सूचनाओं को संसाधित करता है, सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेता है और पेशियों। अभी तक तंत्रिका ऊतक की चर्चा कर रहे थे कि जो सूचना एकत्र करता है और उन्हें शरीर में क्या एकत्र भी करता है और फिर उन्हें क्या शरीर में भेजता भी है, सूचनाओं को संसाधित करता है, सूचनाओं के आधार पर क्या निर्णय लेता है और पेशियों तक क्रियाओं के लिए निर्णय को भी संवाहित भी करता है। क्या होता है, और पेशियों तक क्रियाओं के लिए निर्णय को क्या संवाहित करता है। दूसरे शब्दों में जब क्रिया या गति संपन्न होती है तो पेशियों ऊतक अंतिम काम करेंगे। क्या होता है, जब क्रिया या गति संपन्न होती है तो जो पेशियों ऊतक अंतिम काम करेंगे। जंतु कोशिका कैसे गति करती है, तंत्रिका कैसे गति करती है। तंत्रिका आवेग की पेशी तक पहुंचता है, तंत्रिका आवेग को पेशी तक पहुंचाता है तो पेशी को गति करनी चाहिए। क्या होता है, तंत्रिका क्या आवेग को क्या पेशी को गति, तंत्रिका आवेग पेशी तक पहुंचाता है तो पेशी को गति करनी चाहिए। क्या होता है, जो पेशी गति करनी है। एक पेशी कोशिका कैसे गति करती है। कोशिकीय
और गति के लिए सबसे सरल धारणा है कि जो कोशिकीय स्तर पर गति के लिए सबसे सरल धारणा है कि पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति बदलकर गति करती है। कहती है जो पेशी कोशिका होती है अपनी आकृति बदल गति करती है। अतः आगामी प्रश्न है कि पेशी कोशिकाएं आकृति कैसे बदलती है। आगामी प्रश्न है कि पेशी कोशिका आकृति कैसे बदलती है। इनका उत्तर कोशिकीय अवयव के रसायन में निहित है। पेशीय कोशिकाओं में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। कहते पेशीय कोशिकाओं में क्या विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो उनकी आकृति तथा व्यवस्था दोनों ही बदल देती है। कहती है पेशीय कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो उनकी आकृति तथा व्यवस्था दोनों ही बदल देती है। कोशिकाओं में यह नियंत्रण विद्युत आवेग के अनुक्रिया का फलस्वरूप होता है। जो कोशिकाओं में जो यानी कोशिकाओं में यह तंत्रिका विद्युत आवेगिक अनुक्रिया का फलस्वरूप होता है। जब यह घटना होती है तो इन प्रोटीन की नई व्यवस्था पेशी की नई आकृति देती है। कहते हैं जब यह घटना होती है तो नई प्रोटीन की नई व्यवस्था पेशी की नई आकृति देती है। स्मरण कीजिए, याद कीजिए कि जब हम कक्षा 9 में पढ़ रहे थे कि उत्तर की चर्चा कीजिए, पेशी उत्तर की चर्चा कीजिए, तब विभिन्न प्रकार की पेशियाँ जैसे ऐच्छिक पेशियाँ और अनैच्छिक पेशियाँ भी थी। कहती आपको बताएं ये पेशियाँ क्या थी, हमारी ऐच्छिक पेशी भी थी अनैच्छिक पेशी भी थी। तब हमने चर्चा की कि इसके आधार पर विचार कीजिए और इसमें अंतर क्या हो सकता है। आपको पता है ऐच्छिक पेशी वैसी पेशी जिन पे हमारा नियंत्रण हो, जैसे हमारा हाथ है, हमारा पैर है, हमारा मुंह है। हाँ, अपने पैर से क्या चलते हैं, जब हमारा मन करता है तो हम चलते हैं, नहीं करता है तो नहीं चलते हैं। जब हमारा मन करता है तो हम अपने सामान को कोई एक साथ जो हमारे हाथ की पेशी है उनकी सहायता से हम अपने एक सामान को दूसरे हाथ पे लेकर पहुंचा देते हैं। ठीक है, ऐच्छिक पेशी। अनैच्छिक पेशी ऐसी पेशी जिन पर हमारा नियंत्रण ना हो, जैसे हमारा ब्लड है, हाँ, ये पूरे शरीर में बहता रहता है हमेशा ही। और जो हमारा हृदय एक सामान कॉमन एग्जाम्पल है। जो क्या होगा, जो हमारा हृदय एक अनैच्छिक पेशी बिना कंट्रोल के चलता रहता है, क्या होता है, ये अनैच्छिक पेशी का उदाहरण है। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें।